हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? डिस्टिलेशन। तो पहले दोनों में हम डिफरेंस को समझेंगे। डिस्टिलेशन में आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो मिसिएबल लिक्विड थे, ठीक है, उनको आपने अलग अलग सेपरेट किया था। लेकिन सेपरेट किया था तब उनके किसके आधार पर किया था बेटा? उनको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पर किया था। तो वहां उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस था वो कितना था? 25 केल्विन से ज्यादा था। ठीक है, 25 केल्विन से ज्यादा था। तो हमने उनको सिंपल डिस्टिलेशन से क्या कर लिया था बेटा? अलग अलग सेपरेट कर लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास टू मिसेबल लिक्विड रहेंगे, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस रहेगा वो लेस देन 25 केल्विन रहेगा। कितना? लेस देन 25 केल्विन। तो जब लेस देन रहेगा तो उनको हम किस ऑपरेटर से, ठीक है, उनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, उसको आज हम समझेंगे बेटा। तो कल जो आपने सेटअप देखा था ऐसा ही सेटअप आज भी आपके पास है। ठीक है, तो सेटअप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस दिखाई देगा बेटा, वो इसमें एक नई चीज क्या ऐड करेंगे हम? फ्रैक्शनल कॉलम ऐड कर देंगे। किसके अंदर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। क्या ऐड कर देंगे? फ्रैक्शनल कॉलम। मतलब जो फ्रैक्शनल कॉलम क्या है बेटा? ये जो चीज दिखाई दे रही है आपके पास में, ये वाला जो हिस्सा आपके पास में, ये क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम है। ठीक है, तो कल वाले में सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास यहाँ पर ये कॉलम नहीं था, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम का ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। तो फ्रैक्शनल कॉलम क्या है बेटा? फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, ग्लास की बीड्स हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ग्लास के क्या है? स्टोन्स हैं। ये इनका काम क्या होता है कि जब भी कोई वेपर आता है तो उसको ये उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, मतलब उसको कंडेंस कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? कंडेंस कर देते हैं। तो इस पूरी चीज को हम समझेंगे बेटा। ठीक है, उससे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपके पास में। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या है बेटा? बर्नर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में ये वेपर बनते दिखाई दे रहे हैं मिक्सर के। ठीक है, ये क्या है? ये फ्लास्क है, डिस्टिलिंग फ्लास्क है। ये क्या है आपके पास में? फ्लास्क है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्क लगा रखी है। कॉर्क क्या होती है बेटा? जिसकी सहायता से हमने इस कॉलम को क्या कर रखा है? इसके अंदर फिट कर रखा है बेटा। यहाँ फ्लास्क के अंदर कॉलम को फिट कर रखा है। कॉर्क का ये काम होता है कि सिर्फ उसको फिट कर दिया ताकि बाहर से और कोई चीज गैप प्रेजेंट ना रहे, और सिर्फ क्या है आपके पास में जो ग्लास के जो कॉलम लगा रखे है, फ्रैक्शनल कॉलम लगा रखे है, वो इसके अंदर क्या है बेटा? फिट है। और ये क्या आपके पास में? फ्रैक्शनल कॉलम है। ये चीज क्या है आपके पास में? फ्रैक्शनल कॉलम है बेटा। ठीक है, अच्छा, ये क्या आपके पास में? डिस्टिलेशन अडेप्टर है। मतलब फ्रैक्शन कॉलम के बाद किस में जाएगा? डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा। और उसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है बेटा? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमने कल भी लगा रखा था। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा, बाकी सारा पोर्शन क्या है? सेम कल वाला ही है। इधर क्या? ये कंडेंसर है, यहाँ ठंडे पानी की इनलेट है, इधर क्या है? आउटलेट है। ठीक है, और ये आपके पास में रिसीविंग फ्लास्क है, जिसमें आपके पास में वेपर के लिक्विड बन के आएंगे। और ये क्या है? डिस्टिलेट है, जो कि आपके पास में डिस्टिल होकर जो लिक्विड आएगा बेटा। तो प्रोसीजर क्या होगा इसके अंदर? देखो, तो यहाँ आज हम लेंगे बेटा क्या? हमारे पास जो मिक्सर होगा वो किसका होगा? हमारे पास यहाँ पर मिक्सर होगा आज इथेनॉल का प्लस में वाटर का। इथेनॉल और वाटर का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के पॉइंट का डिफरेंस को समझोगे तो 100 माइनस में 78 कितना आ गया? 22 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ गया? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? 25 केल्विन से क्या है बेटा? कम है। 25 केल्विन से क्या है? लेस देन। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? देखिए, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मिक्सर है आपके पास में, किसका ले रखा आपने? इथेनॉल और वाटर का। किसका ले रखा बेटा? इथेनॉल और वाटर का ले रखा। तो हम इसको क्या करेंगे? हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो आपके पास में क्या होंगे? इथेनॉल के क्या बनने लगेंगे? वेपर बनने लगेंगे। ठीक है, लेकिन वाटर भी क्या है? वाटर का देखो, वाटर कहता है कि भाई मेरा ठीक है, वाटर के भी क्या बनेंगे? यहाँ पर कुछ वेपर बनेंगे। लेकिन वाटर कहता है कि ठीक है, मान लिया कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है।
लेकिन वाटर के जो सरफेस पे कुछ सरफेस का कुछ क्या करेंगे, एनर्जी को गेन कर लेंगे और उनके भी क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो यहाँ से कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर जाएगा, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या था कि ऐसा लिक्विड जो बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे उसके क्या बनने लग जाए, वेपर की फॉर्म में बनने लग जाते हैं, उसको हम क्या कहते थे, इवोपरेशन कहते थे, जो कि हमने पढ़ा है। इवोपरेशन क्या है भाई, ऐसा लिक्विड जो बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे किस में कन्वर्ट होने लग जाए, वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। तो यहाँ यहाँ पर वाटर के कुछ क्या बनने लग जाए, सरफेस से क्या बनने लग जाएंगे, वाटर के सरफेस से कुछ वेपर बनने लग जाएंगे, और वो भी इथेनॉल के साथ में, इथेनॉल के वेपर के साथ में कहाँ आएंगे, इस ग्लास जो फ्रैक्शनल कॉलम लगा रखे हैं उसके अंदर आएंगे। लेकिन जैसे इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर क्या है, ग्लास की बीड्स प्रेजेंट है। क्या है, ग्लास की बीड्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, सर जो वेपर आ रहे हैं उनके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इट मीन्स वो उनको क्या कर देती हैं, कंडेंस कर देती हैं। तो इथेनॉल के, अब इथेनॉल के तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपर बन रहे हैं, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस के तो क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। तो होगा क्या, आपके पास में जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस होगा तो इथेनॉल के तो वेपर बनेंगे, साथ में कुछ वाटर के वेपर भी बनेंगे, और वो पास होंगे किस, इस फ्रैक्शनल कॉलम में से। लेकिन जैसे इस फ्रैक्शनल कॉलम में से पास होंगे तो क्या होगा आपके पास में, इथेनॉल के सारे वेपर पास नहीं होंगे, कुछ वेपर वापस से कंडेंस होके किस में आ जाएंगे, वापस से इस मिक्सर में आ जाएंगे। आधे से ज्यादा वेपर तो इथेनॉल के पास होके कहाँ जाएंगे, डिस्टिलेशन में, प्रोसेस में आ जाएंगे। लेकिन सारे के सारे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो ग्लास की बीड्स हैं आपके पास में, जो ग्लास स्टोन है, वो क्या करेंगे, इनको कंडेंस कर देंगे, तो वापस से किस में आ जाएंगे, मिक्सचर के अंदर आ जाएंगे। बात आती जो वाटर के वेपर थे, वो तो बिना बॉइलिंग पॉइंट के ही जा रहे थे, उनका वेपर प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा कम था। वो भी क्या होंगे, वापस से इसके अंदर कहाँ जाएंगे, बीकर के अंदर ही आपके पास में वापस आ जाएंगे, बीकर के अंदर क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्योंकि वो तो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, उनके तो क्या बन रहे थे, वेपर बन रहे थे, तो उनका वेपर प्रेशर, वेपर इतना ज्यादा नहीं था, तो वो तो वापस इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस रिपीट चलता रहेगा, ये प्रोसेस बार बार ऐसे चलता रहेगा। तो आपके पास में सिर्फ यहाँ से इथेनॉल के पास होते जाएंगे, और वाटर के जो वेपर बनेंगे, वाटर के वेपर तो बनेंगे, वो वापस से इसके अंदर आते जाएंगे। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे प्रोसेस लगातार रिपीट होता चलेगा। और यहाँ से फिर वेपर की फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ हमने क्या लगा रखा है, कंडेंसर लगा रखा है बेटा। कंडेंसर क्या करेगा, इस वेपर को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, रिसीविंग फ्लास्क लगा रखा है, जिसके अंदर सारे के सारा इथेनॉल इस फ्लास्क के अंदर आकर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, डिस्टिलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने, अब ये ढोने के बाद इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, इथेनॉल के सारे के वेपर बनने के बाद इसमें क्या बचेगा, फ्लास्क के अंदर सिर्फ वाटर बचेगा। तो इस प्रकार से बेटा हमने इथेनॉल और वाटर को अलग अलग क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। इथेनॉल और वाटर को क्या कर लिया है, अलग अलग सेपरेट कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बेटा। डिस्टिलेशन में बस क्या नहीं होता हमारे पास, यहाँ ये चीज नहीं होती, वो सिंपल होता है, उसके उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है 25 से ज्यादा होता है। यहाँ आपके पास में फ्रैक्शनल कॉलम होती है, तो यहाँ से जो वेपर आते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो कंडेंस कर देती हैं। ठीक है, तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 25 केल्विन से 25 केल्विन से क्या होता है बेटा, कम होता है। चलो ये तो हो गया हमारे डायग्राम की बात, चलो इसको थ्योरेटिकल से और देख लेते हैं बेटा। थ्योरेटिकल में सर ने तो हमें है ना ये पढ़ा दिया, थ्योरेटिकल तो समझाया नहीं, चलो थ्योरी से और इसको समझ लेते हैं, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा, in a mixture of liquid having boiling point difference less than 25 Kelvin we get vapors of both liquid at the same temperature। हम क्या करते हैं कि हम एक मिक्सर लेते हैं लिक्विड का, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 25 केल्विन से कम होता है, और उनमें दोनों के क्या बन, सेम टेम्परेचर पर दोनों लिक्विड के क्या बनने लगते हैं, वेपर बनने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, एज ए रिजल्ट बोथ द लिक्विड ऑफ द मिक्सर विल डिस्टिल टुगेदर एंड द सेपरेशन कैन नॉट बी अचीव। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस मिक्सर के अंदर जब दोनों के लिक्विड एक साथ डिस्टिल करेंगे तो हम उनको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट, अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, द सेपरेशन ऑफ ए सच लिक्विड मिक्सर इन टू
Individual components can, however, be achieved by fractional distillation, which involve repeated distillation and condensation. फिर हमने क्या करते हैं कि हमने देखा था कि हम उस लिक्विड के मिक्सचर को कैसे इंडिविजुअली कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और ये हम रिपीट करते हैं, डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस बार बार होती रहती है। तो फिर क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरिड आउट बाय यूजिंग ए फ्रैक्शनल कॉलम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या लगाते हैं बेटा, फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम क्या होती है आपके पास में, इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद ए वाइड बोर पैक विद ग्लास बीड्स और स्मॉल स्टोन्स और पोर्सलेन स्पीसीज। मतलब ये आपके पास में क्या होती है, एक लंबी ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर ग्लास के बीड्स होते हैं, मतलब ग्लास के स्टोन प्रेजेंट होते हैं, या आपको पोर्सलिन पीस भी कह सकते हैं, मतलब ग्लास के स्टोन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, द एक्चुअल पर्पज ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज टू इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया टू प्रोवाइड हर्डल्स और अब्स्ट्रक्शन टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिक्विड। वो क्या करती है, उसका एक्चुअल पर्पज क्या होता है फ्रैक्शन कॉलम का, कि वह सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, वो कूल कर देती हैं। और जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब जिसका आपको वेपर नहीं चाहिए और उसके भी क्या बन रहे थे, वेपर बन रहे थे, उसको वो क्या कर देती हैं, लिक्विड की फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर देती है। तो एक के वेपर को तो बढ़ाएंगी, एक के क्या कर देंगे, कम। तो जैसे आपने इथेनॉल के लिया था, उसके वेपर को तो पास होने देंगे, और वाटर के वेपर को क्या कर देंगे, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा था डायग्राम के अंदर, हमने वाटर इथेनॉल को क्या किया था, अलग सेपरेट किया था। प्रोसीजर क्या है, ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, डायग्राम में देखा था बेटा। तो हम क्या करते हैं, वी हैव ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इथेनॉल एंड वाटर ऑफ विच इथेनॉल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर। कि हमने मिक्सर लिया था दो लिक्विड का, इथेनॉल का और वाटर का। इसमें इथेनॉल क्या था, मोर वोलाटाइल, मतलब उसके क्या बनते हैं, जल्दी वेपर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। और देन वाटर, किससे, वाटर से, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। फिर हमने क्या किया, व्हेन सच ए लिक्विड मिक्सर इज हीटेड, हमने उस लिक्विड के मिक्सर को हीट किया। द टेम्परेचर राइजेस स्लोली एंड द मिक्सर स्टार्ट बॉइलिंग। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है, और मिक्सर क्या होने लगा, बॉईल होने लगा। The vapor form mainly consists of the more volatile liquid, that is ethanol, with little of the less volatile liquid, that is water. तो जो वेपर की फॉर्म, वेपर बढ़ने लगे आपके पास में, किसके, जो मोर वोलाटाइल लिक्विड थे। मोर वोलाटाइल कौन था, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम, जिसके वेपर क्या बनेंगे, जल्दी। तो कौन था वो, इथेनॉल। एंड द लिटिल ऑफ द लेस वोलाटाइल लिक्विड, जो जिसके वेपर कम बनेंगे क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, वो कौन आपके पास में, वाटर है। अच्छा बेटा, एज दीज vapor travel up the fractioning column, the vapor of the less volatile liquid, that is water, condense more readily that those of the more volatile liquid, that is ethanol। क्या होता है कि आपके पास में फ्रैक्शनल कॉलम में से जो वेपर प्रेशर है, वेपर है आपके पास में, लेस वोलाटाइल लिक्विड जैसे कि वाटर है, वो कंडेंस हो जाता है आसानी से। और जो मोर वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है, वो कंडेंस नहीं होता, उसके क्या बनते हैं, वेपर, और वो क्या हो जाता है, डिस्टिल हो जाता है। वो कौन आपके पास में, इथेनॉल। Therefore, the vapor rising above become richer in ethanol and the liquid flowing down richer in the water। तो जो वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा, वेपर जिसके ज्यादा थे आपके पास में, जिसके वेपर ज्यादा थे, वो कौन था, इथेनॉल। तो वो तो ठीक है, उसमें से पास होकर क्या बन जाता है, ठीक है, डिस्टिलेशन में से पास होकर उसके लिक्विड बन जाते हैं। और वाटर जो है वो कम था, वो वापस से उसी फ्लास्क के अंदर वापस आ जाता है, और फ्लास्क के अंदर वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, और आपके पास में इथेनॉल की घट जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इथेनॉल के तो वेपर बनकर अलग से सेपरेट होने लग जाते हैं। और जो वाटर के वेपर बने थे, वो उसी फ्लास्क के अंदर वापस से क्या आ जाते हैं, कंडेंस होकर वापस से उसी बीकर में आ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन इज रिपीटेड। ये प्रोसेस रिपीट होता है, डिस्टिलेशन कंडेंसेशन वापस से रिपीट होता है, किसके अंदर, एवरी पॉइंट इन द फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम में ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, डिस्टिलेशन भी और फ्रैक्शनल भी, ठीक है, सॉरी, डिस्टिलेशन भी और कंडेंसेशन भी, डिस्टिलेशन भी और कंडेंसेशन भी। एज ए रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन बाय द टाइम द कंपोनेंट, दैट इज इथेनॉल। और एज ए परिणाम स्वरूप आपको क्या देखने को मिलता है, कि हम इस प्रकार से हम इथेनॉल का क्या कर लेते हैं, पूरे का डिस्टिलेशन कर लेते हैं, इथेनॉल को अलग से
सेपरेट कर लेते हैं। इट इज कलेक्टेड इन ए फ्लास्क, उसको एक अलग से फ्लास्क में क्या कर लेते हैं बेटा, सेपरेट कर लेते हैं। उसको हम एक अलग से फ्लास्क में क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।